नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 96 पारा नंबर 10 चल रहा है हमारा। आज हमारी सूरह अत-तौबा का आगाज होगा इंशाल्लाह। आयत नंबर 1 to 15 तक कवर करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबब नुज़ूल जान लेते हैं। सूरत अनफाल जो थी ग़ज़वाए बदर के वक्त नाजिल हुई थी, और ग़ज़वाए बदर जो थी हमने जाना पिछली सूरत में कि सबसे पहली जंग थी इस्लाम की, जिसमें 313 सहाबाए कराम जो थे शरीक हुए थे। इसके बाद सूरह तौबा आई। सूरह तौबा में जो है ग़ज़वाए तबूक के बाद ये नाजिल हुई है, और इस जंग में जो थे, ये जंग जो थी इस्लाम में आखिरी जंग थी जिसमें आप सल्लम शरीक हुए थे। ठीक है, ये वो जंग थी, ये लास्ट जंग थी जिसमें आप सल्लम शरीक थे। और इसमें जो मुसलमानों का लश्कर था 30,000 की तादाद पर मुश्तमिल था। और नुज़ूल के एतबार से भी जो मुकम्मल सूरत है ये आखिरी ही है, और ये वाहिद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह से स्टार्टिंग नहीं की गई है। कुछ वजह तो यही बताई जाती है कि क्योंकि इसमें बारात का जिक्र है, यानी अल्लाह ताला ने इसमें बाइकॉट जाहिर किया है मुशरिकीन से, इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं शुरू की गई है। और कुछ ये भी आती है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी ही नहीं थी बिस्मिल्लाह, तो यहाँ पर फिर लिखी भी नहीं गई है। बहरहाल, बराअतुन ऐलान बरात है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के जिनसे आहदतुम मुआहदा किया तुमने, मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन में से। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब आप सल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान में एक अहद बना था। थोड़ी सारी पस मंज़र आ रहा है इसमें। सुलह हुदैबिया के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक दफ़ा उम्रा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अपने सहाबाए कराम को मदीना से निकले थे, लेकिन वहाँ उम्रा नहीं हुआ, और उम्रा की बजाय फिर वहाँ पर एक मुआहिदा हुआ था। यानी फिर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान में 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि कुफ़ार और मुसलमान आपस में नहीं झगड़ेंगे, और जंग करेंगे, अपने लिए करेंगे लेकिन एक दूसरे से नहीं करेंगे, जिसमें कि खुज़ा कबीला जो था वो मुसलमानों का हलीफ बना था, और बनु बकर जो कबीला था वो कुरैश का हलीफ बना था। यानी खुज़ा कबीला मुसलमानों का साथ देंगे और बनु बकर कबीला कुरैश का साथ देंगे। बहरहाल ये एक पूरा इनका मुआहिदा बन चुका था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट था इनका। और लेकिन कुफ़ार ने क्या किया, 2 साल के अंदर ही इस कॉन्ट्रैक्ट को जो था तोड़ दिया, खुज़ा कबीले के ऊपर हमला करके। ठीक है? तो ऑब्वियस बात थी, अब मुसलमानों ने खुज़ा कबीले की हिमायत करनी थी, क्योंकि आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, ये दोनों एक दूसरे के हिमायती थे। तो कुरैश मक्का ने अचानक से जब वार किया तो खुज़ा कबीला के फिर बहुत सारे लोग जो थे, क्योंकि अचानक से वार था, बहुत सारे लोग मर गए। तब फिर मुसलमानों ने उनकी साथ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमानों के लश्कर को तैयार किया, यानी 10,000 पर मुश्तमिल था, और फिर खामोशी के साथ मक्का में जाकर के मक्का में कब्जा कर लिया। ये खामोशी के साथ हुआ, और ये एकदम अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, क्योंकि अगर वो थोड़े सारे भी अवेयर हो जाते तो फिर खून बहा का सिलसिला बन जाता और जंग वगैरह हो जाती, कुरैश जो थे फिर तैयार हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया कि अचानक से वार किया। अचानक से करने पे ये हुआ कि एकदम से मक्का जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर में आ गया। इसे कहते हैं फतह मक्का। ठीक है? तो ये जो फतह मक्का थी, फिर ये रमज़ान में 8 हिजरी में ही हुई थी। और इसमें फिर जब ये हुई, और इसके बाद जब हज आया, इस हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे करने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मुशरिकीन भी होंगे, और मुशरिकीन का रद्द अमल आप लोगों को मालूम ही है कि जब वो हज करते थे तो वो बरहना यानी नंगे होकर हज किया करते थे। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की क़यादत में मुसलमानों को भेज दिया था हज करने के लिए। ठीक है? और उसके बाद जब हज़रत अबू बकर निकल गए थे, फिर हज़रत अली को ये चंद आयात देकर भेजा था कि अभी तक क्योंकि कुरैश मक्का को मक्का से नहीं निकाला गया था, या कोई ऐसा रूल नाफिज नहीं किया गया था, इसी वजह से वो हज में शामिल थे, लेकिन अब उनको रूल्स बताए जा रहे थे। तो ये मिना का मौका था। अ,
اس میں آ کر کے حضرت علی جو ہے یہ آیات پڑھ کر سنا رہے تھے. براءتن اعلان برات ہے، یعنی بائیکاٹ ہے، اب کوئی معاہدہ نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں اللہ کی طرف سے اور نہ ہی اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے. فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو تم زمین میں، اربعۃ، 4 اشہر مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مخزی الکافرین رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اب یہ وہ لوگ تھے، یہ فرسٹ گروپ آف پیپل ہے معاہدہ کیے جانے والوں میں سے، اور وہ ہے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، لیکن ہاں ان کے توڑنے کی وجہ سے فتح مکہ ماشاءاللہ ہو گئی تھی. بہرحال لیکن ان کے لیے پھر مہلت یہ دی گئی کہ اب آپ لوگ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اور 4 مہینے تک آپ اور ٹھہر سکتے ہیں مکہ میں، کیونکہ اب مکہ میں توحید نافذ ہونی تھی، مشرک نہیں رہنے تھے. تو اور اچھا سینٹر بھی مکہ تھا، جس کے پاس مکہ آ گیا اقتدار میں تو وہ پورے عرب کو چلا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ سوچیں کتنی زیادہ پاور اسٹرانگ ہو گئی. تو اب یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اب 4 مہینے ہیں، اور اب ان 4 مہینوں میں تم غور و فکر کرو، دیکھو اسلام کو جانو، سیکھو. اگر تمہیں لگتا ہے تم اسلام کی طرف ہو سکتا ہے مائل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہو جائے تو یہ بھی جان کے رکھو کہ تم اللہ کا اب کچھ نہیں کر سکتے. یعنی تم اب تمہارے کوئی بھی پلاننگ، تمہارے کوئی بھی پروپیگنڈا اب کوئی کام نہیں آئیں گے، تمہاری گروپنگ کچھ بھی اب تمہاری کام نہیں آئے گی. اور اب تمہارے لیے رسوائی کا سامان تیار رکھا ہوگا، یا تو ایمان لے آؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے طرف لوگوں کے، یوم الحج الاکبری دن حج اکبر کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بریء من المشرکین بری ذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے بھی. فَإِن پھر اگر تم توبہ کر لو تم، فَهُوَ تو وہ خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. وَإِن اور اگر تولیتم منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا تو جان لو انکم غیر معجز اللہ بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دے دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم عذاب دردناک کی. ٹھیک ہے، پہلا حکم جب حضرت علی سنا رہے ہیں تو وہ کیا ہے، ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، کانٹریکٹ میں شامل تھے لیکن کانٹریکٹ توڑا تھا. اب دوسرا جو ہے یہ ان لوگوں کے سامنے ہے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل عوام الناس یعنی عام لوگ، الناس یہ نا مراد یہاں پر، تو بالکل عام لوگ جو تھے ان کے لیے اعلان برات تھی. اور حج اکبر یعنی عربوں کے یہاں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، اور حج اکبر جو ہے حج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مینا کا مقام تھا جہاں پر حضرت علی نے یہ آیات پڑھی تھی کہ حج اکبر کے دن اب تم لوگوں سے بھی برا ہے، یعنی تم لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بائیکاٹ، اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے کہ ان سے جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، لیکن اب ان سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان کو مزید امن میں نہیں رکھے گا. ان اللہ بریء من المشرکین ورسول کہ اللہ اور اس کا رسول تم لوگوں کو مزید اب کوئی معاہدہ نہیں کرے گا، یعنی اب کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی امن نہیں دیا جائے گا کہ امن کا معاہدہ کیا جائے. اور اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی مشرک چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جاؤ تو بہتر ہے. اور اگر تم نہیں کرتے یہ کام اور تمہیں جو مہلت دی گئی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، نہیں سیکھتے دین کو، تو یہ بھی جان کے رکھو کہ تمہاری کوئی بھی کوشش اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اور پھر تم یہ بھی جان کے رکھو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب جو ہے پھر وہ تیار ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے عاہد تم جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے.
सुम्मा फिर लम नहीं, यनकुसूकुम उन्होंने कमी की तुमसे, शैअन कुछ भी, वलम और ना ही, युज़ाहिरू उन्होंने पुष्ट पनाही की, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, अहदन किसी की, फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम तो पूरा करो तरफ उनके अहद उनके उनकी मुद्दत तक। इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुत्तकीन वो पसंद करता है मुत्तकी लोगों को। यानी अभी हमने फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल देखा था जिन्होंने मुआहदा किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। अब ये सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है, इन ये भी उसी मुआहदे में शामिल थे लेकिन इन्होंने मुआहदा को नहीं तोड़ा। ठीक है, इन्होंने कुफार मक्का की हेल्प नहीं की, इन्होंने पूरी मदद की, यानी इन्होंने उनकी मदद भी नहीं की, यानी ये मुसलमानों के बरखिलाफ नहीं खड़े हुए। तो इनके साथ क्या करना है, इनके साथ जितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उतने साल तक की मुद्दत फुलफिल करो। ठीक है, ये इन लोगों के लिए जो थी मोहलत थी, यानी जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और जिन्होंने मुआहदा निभाया भी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो बात थी वो पूरी भी करी है, उसके खिलाफ नहीं गए हैं, तो उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के मियाद के मुताबिक जो थी उनको मोहलत दो, क्योंकि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है फिर इसरा या ज्यादती करने वाला नहीं है। फ़इदन सलफ़ा फिर जब गुजर जाए अल अशहुरुल हुरुम महीने हुर्मत वाले, फ़क़्तुलू तो कत्ल करो अल मुशरिकीन मुशरिकों को, हैसु जहाँ कहीं वजदतुमूहुम पाओ तुम उन्हें, वख़ुज़ूहुम और पकड़ो उन्हें, वहसुरूहुम और घेरो उन्हें, वक़उदू और बैठ जाओ लहुम उनके लिए, कुल्ला मरसद हर घात पर। आपको ये आयत बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। ये आयत जो है ये बहुत ज्यादा इसकी गलत तावील की जाती है और गलत मायनों में इसको कोट किया जाता है कि भाई इस्लाम के अंदर तो ये है कि मुसलमानों को बस जहाँ यानी मुसलमान जो है मुशरिक जहाँ भी मिले उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप यहाँ देखें कि ये खास कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है, यानी पीछे इसका खास पस मंजर है, ये आम हुक्म नहीं है। ये आम अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया है कि सब ये काम करें। यहाँ पर अल्लाह ताला एक मुआहदे के तहत जो लोग चल रहे हैं, यानी ये उस टाइम के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, तो अब ये कौन से महीने थे हुर्मत वाले, ये नॉर्मल वाले हुर्मत वाले महीने नहीं थे, ये थे 10 जुल्हज्जा से 10 रबीउल सानी के अंदर जो महीने आ रहे थे, ये 4 महीने उनकी बात हो रही थी। यानी अब ये 4 महीने गुजर जाएं और ये लोग इस्लाम की तरफ नहीं आए, यानी वो जो मोहलतें दी हुई थी ना, तो अगर ये नहीं आते लौट के तो क्या करो, फिर इनको कत्ल करो, और जहां भी मिले तुम इनको कत्ल करो, क्योंकि मक्का में तौहीद को नाफिज करना था और तमाम हुज्जतें तमाम कर दी गई थी, यानी मक्का ही से तो नबी निकले थे, मक्का ही से तो मुसलमान हुए थे लोग सबसे पहले, तो हुज्जत तो तमाम हो गई थी इनके ऊपर, जुल्म नहीं था ये। इस तरह फील आए कि भाई जुल्म था, तो जुल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के साथ तो ये हुआ ना कि एकदम से हलाक कर दिया गया, लेकिन इस कौम को अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं किया कि सबको हलाक कर दें। इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने वक्फा वक्फा से हुज्जतें तमाम करी और मुसलमानों के ही हाथों के जरिए अजाब दिलवाया मुशरिकों पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक खास हुक्म दिया कि अब जब मुआहिदा पूरा हो जाए और फिर भी ये बात नहीं आए तो क्या करो, फिर इनको जहां तुम्हें मिले उनको पकड़ो और उनको घेरो, उनके घात पर रहो और खत्म करो। इन फिर अगर ताबू व अकामुस्सलाता व आतवुज ज़काता फखल्लू सबीलहुम फिर अगर वो तौबा कर लें और वो कायम करे नमाज और वो अदा करे ज़कात, तो छोड़ दो रास्ता उनका। यानी अब तुम जैसे ही उनको पकड़ने जा रहे थे, लेकिन पकड़े जाने के बाद उन्होंने तौबा कर ली, तो अब ये नहीं करोगे, नहीं नहीं तुम जंग से बचने के लिए जो है तौबा कर रहे हो, तो इस तरह नहीं करोगे, उनकी नियत के ऊपर शक नहीं करोगे, उनको मोहलत दोगे। भले ही ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का हमें मालूम होता है कि नहीं बाज आएंगे और फिर भी मोहलत देना एक बेवकूफी या हमाकत भरी हरकत लगती है, तो अल्लाह कह रहा है नहीं, तुमने नहीं देखना, और नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन तुमने ये नहीं देखना, उनकी नीयत पे शक नहीं करना कि ये जो है बस बचने के लिए जो है ये इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, या बस ये हमारा हाथ रोकने के लिए कह रहे हैं कि हम तौबा कर लेंगे और ये पीछे से वार करेंगे, या हमारे मुसलमानी कौम के ऊपर ये बहुत खतरनाक फायदा उठाएंगे, नुकसान देंगे। तो इस तरह नहीं करना।
जैसे ही तुम्हें पकड़ लो, तुम इनको घेर लो और उसके बाद ये कहें तुमसे कि हम तौबा करते हैं और इस्लाम ले आते हैं और नमाज और ज़कात कायम करते हैं, तो क्या करो, इनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अच्छा, ये आयत से ना मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि जब कोई इंसान हमारे साथ कोई इस तरह की गलती करता है ना, तो हम उसको दूसरी मोहलत नहीं देते। अक्सर ये बच्चों के साथ होता है कि उन्होंने कुछ मामला करा, फिर हम उनसे कुछ कह रहे होते हैं, तो हम फिर वो हमसे कहें, तो हम उनसे यही कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, अब हमें मालूम है कि तुमने ये काम करना नहीं है, या तुम ये बहाना इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें वो स्कूल नहीं जाना पड़े या ट्यूशन नहीं करनी पड़े, तुम ये इसलिए कह रहे हो। तो मतलब ये एक तरीके से हम शक करने लग जाते हैं नियतों के ऊपर। तो देखें अल्लाह ताला ने कितना प्रोटेक्ट किया है, हालांकि वो मुशरिक हैं, और हालांकि हो सकता है वो ढारस बना रहे हों अपने जान की हिफाजत करने के लिए, लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं नहीं, उनको आने दो। हो सकता है वो अपने आप को सेव करने के लिए आना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है उस सेव करने की वजह से वो मुसलमान, सच्चे मुसलमान बन जाए। वह इन, और अगर अहदुन, कोई एक, मिनल मुशरिकीना, मुशरिकीन में से, इस्तजारा का, पनाह मांगे आपसे, फअजिर हो, तो पनाह दे दीजिए उसे, हत्ता, यहाँ तक कि यस्मा, वो सुन ले, कलाम अल्लाह, कलाम अल्लाह का, तुम फिर, अब लिगहु, पहुंचा दीजिए उसे, मना हूँ, उसके अमन की जगह, दालिक, ये भी, अन्ना हूँ, बवजह उसके, वो कौमुन लोग हैं, ला, नहीं, यालमून, नहीं वो इल्म रखते। यानी अब कुछ जंग का ही जमाना चल रहा है, और लेकिन दुश्मन जो है तुम्हारा, वो तुमसे पनाह तलब कर रहा है, और पनाह तलब करने का जो मकसद है उसका ये है कि वो दीन को समझे, दीन को जाने। और तो तुम क्या करो, फिर उनको अपनी पनाह दो, कुरान सुनाओ, अल्लाह की बातें सुनाओ, तबलीग करो यानी, ठीक है। और उनको सब चीजें बता के, तबलीग करके, और फिर उनको उनकी जगह पर अमानत के साथ छोड़ कर आ जाओ। यानी उनको फिर रिफ्लेक्ट करने का मौका दो, यानी अभी बस सूरत पे नहीं सवार हो जाना कि तुम्हें मैंने बता दिया चलो कह दो कलमा जल्दी से, तो इस तरह नहीं करना। उनको रिफ्लेक्ट करने का, गौर फिक्र करने का टाइम दो फिर। यानी कितना खूबसूरती से के साथ बता रहे हैं ना कि एकदम से मुसल्लत नहीं कर दो कोई भी चीज, तुमसे वो पनाह मांगे और तुमसे वो दीन सीखना चाहें तो सिखाओ, और उसके बाद उनको उस दीन का हाल बनाने के लिए कि वो मुसलमान आया होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके लिए उनको उनके घर छोड़ आओ, ताकि वो सोचें समझें, खौफजदा नहीं बैठे रहे यहाँ पर। और फिर वो, और ये काम क्यों करो, क्योंकि वो इल्म नहीं रखते हैं, तो तुमने क्या करना है, उनका इल्म देना है, ठीक है, मुसल्लत नहीं होना है। तो बड़ा खूबसूरत एक यहाँ पर उसूल बता दिया गया कि हकीकतन हिदायत देने के जो मालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह ने किसी किसी भी इंसान के हाथ में हिदायत का मामला नहीं रखा। यानी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम मोहब्बत और शफकत के साथ तबलीग करें और रहनुमाई कर दें इंसान की, लेकिन उसके ऊपर अब मुसल्लत होने की तवक्को नहीं रखें, क्योंकि अब उसके ऊपर दीन मुसल्लत होना है कि नहीं होना है, इख्तियार उसने करना है नहीं करना है, ये अल्लाह का मामला है और उसके बंदे का मामला है। फिर है, कैफ यकून लिल मुशरिकीन अहदुन, किस तरह हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद, इंद अल्लाह, अल्लाह के नजदीक, व इंद रसूलिही, और उसके रसूल के नजदीक, इल्लल्लज़ीन आहदतुम, सिवाय उनके जिनसे मुआहदा किया तुमने, इंदल मस्जिदिल हराम, पास मस्जिद हराम के। यानी अब आइंदा किस तरह मुआहदा हो सकता है, आइंदा तो मुआहदा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड खराब है, इन्होंने मुआहदा तोड़ा था, ठीक है, तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इन द मस्जिदिल हराम, यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर जो मुआहदा किया गया था, और जो बस वही मुआहदा चल रहा था, और उन्हीं की मुकर्रर वक्त चल रही थी, लेकिन जिन्होंने तोड़ दिया था, तो अब आइंदा मुशरिकीन के लिए कोई मुआहदा नहीं, आइंदा कोई अमन उमान का जो है उनको नहीं कहा जा रहा है कि हम तुम्हें अब प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि तुम तोड़ चुके थे मुआहदा पहले ही। फमस्तकामु लकुम फस्तकीमु लहुम, तो जब तक वो सीधे रहे तुम्हारे लिए, बस तुम भी सीधे रहो उनके लिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है मुत्तकीन लोगों को। यानी जिनके साथ मुआहदा चल रहा था, मियाद चल रही थी, उनके साथ मियाद निभाते रहें जब तक वो निभाते रहें।
اور ادروائز न्यू कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे का नहीं बनेगा। कैफा क्यों नहीं बनेगा? कैफा कैसे मुमकिन है? व इन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फीकुम इल्ला वला दिम्मा। यहाँ अब वजह बताई जा रही है कि क्यों नहीं बन सकता अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जबकि अगर वो गलबा पा जाए तुम पर, ना वो लिहाज करेंगे तुम्हारे मामले में किसी कराबत का और ना किसी मुआहदे का। ठीक है, ये उसूल है। यानी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कराबतदार भी थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश से ताल्लुक रखते थे, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, यानी हाईलाइट किया जा रहा है ये बात कि आगे भाई मुआहदा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अभी तो तुम गालिब हो, तो इसलिए ही तुम्हारे अंडर हैं, मजबूर हो गए। लेकिन अगर इनको मौका मिल जाए, मोहलत मिल जाए, तो ये किसी भी कराबतदारी का लिहाज नहीं करेंगे, कोई मुआहदे का लिहाज नहीं करेंगे, ये फौरन तुम्हारे ऊपर वार करेंगे। युज़ूनकुम बि अफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम, वो राजी करते हैं तुम्हें अपने मुंहों से और वो इनकार करते हैं दिल उनके, यानी सिर्फ अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, यानी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दिल उनके राजी नहीं है उन बातों के ऊपर। वो अक्सरुहुम फासिकून, और अक्सर उनके फासिक हैं, यानी अक्सर उनके जो है अहद शिकनी करने वाले हैं। तो किस तरह फिर इनसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है? इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ये तो घात में ही लगे हुए हैं, इनको इक़्तिदार मिले और ये पीछे से वार करें। इश्तरौ बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, और क्यों नहीं इनको मोहलत दी जा सकती, क्योंकि इन्होंने बेच डाला अल्लाह की आयत को कीमत थोड़ी में। फसद्दू अन सबीलिही, फिर उन्होंने रोका उसके रास्ते से, यानी अब ये लोग जो थे इन्होंने अल्लाह की यानी इस्लाम को इन्होंने एक दुनिया के मादी फायदे के तहत पीछे कर दिया, उसको अहमियत दे दी, और साथ में ये अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले भी थे। इन्नहुम सअ मा कानू यअमलून, बेशक वो कितना बुरा है जो है वो अमल कर रहे हैं। ला यक़ूबून फी मुमिनिन, फिर वही बात कि नहीं वो लिहाज करते किसी मोमिन के बारे में, इल्ला वला दिम्मा, किसी क़राबत का और ना किसी मुआहदे का। व उलैइका हुमुल मुअतदून, और यही लोग हैं वो जो हद से बढ़ने वाले हैं। फ़इन ताबू, फिर वही रिपीट, फिर अगर तौबा कर लें, यानी मतलब आप इनसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है तो इनके साथ अब रहम का मामला, ये इनको मोहलत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा रहा, तो लेकिन उस वजह से हो सकता है ये इस्लाम की तरफ आ जाए, तो क्या करें? आने दें, तौबा कर लें, नमाज कायम कर लें, व आतवुज़ ज़काता, और ज़कात अदा कर लें। फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो भाई हैं तुम्हारे ये दीन में। व नुफ़स्सिलुल आयाति, और हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को, लिक़ौमी यअलमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना, हम जब भी देख रहे हैं नमाज का जिक्र तो साथ में ज़कात का भी जिक्र है। ये वही हुक्म आ जाता है इसमें कि जब हजरत अबू बकर ने भी इसी हुक्म के बेस पे, यानी ये चीज जो है आयत नंबर 5 में भी यही हुक्म आया था और ये फिर आयत नंबर 11 में रिपीटेड है। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने थे तो जो एक फितना उठा था ना कि मुसलमानों में से एक फिरके ने कहा था कि हम ज़कात नहीं देंगे, तो फिर हजरत अबू अबू बकर ने इन्हीं आयात को बेस बनाकर उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया था कि उनके साथ जंग की जाए, क्योंकि नमाज के साथ ज़कात मशरूत है। अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो ज़कात दोगे, कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तमाम आयात हम खोल खोल कर बयान कर रहे हैं ताकि तुम क्या करो, इल्म रखते हो। ठीक है, फिर है आगे, हुआ इन नकतो, और अगर वो तोड़ दें ऐमानहुम, अपनी कस्में, मिन बादी अहदिहिम, बाद अपने अहद करने के, वतअनु, और वो ताना दें, फी दीनिकुम, तुम्हारे दीन में, फ़क़ातिलू, तो जंग करो, अइम्मतल कुफ्री, इमामों से कुफ्र के। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिनसे ऐलान बरात किया गया है तो ऐसे लोगों की कस्मों के ऊपर कोई एतबार नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करो, जो उनके सरदार है ना, तो जो हरम के जो मुजाविर थे, यानी जो इनके लीडर हैं, तो उनके ऊपर जाके वार करो। इन्नहुम ला ऐमान लहुम, बेशक वो नहीं कोई अहद उनके लिए लअल्लहुम यंतहून, शायद कि वो रुक जाए। यानी आप जंग इसलिए करें कि शायद कि वो बदअहदी से बाज आ जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों पर कोई एतबार नहीं है। अहद शकनी पहले भी कर चुके हैं, मुआहदे होने के बावजूद भी इन्होंने अहद तोड़ा था।
تو اب بھی ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ الا کیا نہیں تقاتلون تم جنگ کرو گے قومن ایسی قوم سے نکثوا جنہوں نے توڑ دی ہیں ایمانہم اپنی قسمیں وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا باخراج الرسولی نکالنے کا رسول کو وہم حالانکہ وہ بدؤکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے اول مرہ پہلی مرتبہ۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑی اچھی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی کہ اب جیسے ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا آیا تو ہم بھی کہیں کہ بھائی اتنا کیا مطلب جنگ کریں ٹھیک ہے ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو مطلب اللہ تعالیٰ پھر یاد دلا رہا ہے کہ تم جنگ نہیں کرو گے، انہوں نے تمہارے ساتھ عہد شک نہیں کی، تم نے ان سے کانٹریکٹ کیا تھا، کانٹریکٹ چھوڑ کے تمہارے پیچھے سے وار کیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ اور دوسرا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر تمہارے نبی کے خلاف شیطان کے ساتھ مل کے پلاننگ کی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، مطلب بھولو نہیں وہی لوگ ہیں یہ جنہوں نے پروپیگنڈا بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر کا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہی تو ابتدا کی تھی جنگ کی، مطلب جنگ بدر مسلمان تو کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان تو لشکر آ رہا تھا اور اس کو بس اپنے قابو میں کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اور وہ لشکر بچ کے بھی چلا گیا تھا لیکن پھر بھی ابو جہل پیچھے نہیں ہٹا تھا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہم تو نکل گئے تو اب تو جنگ ہی کریں گے، یعنی مسلمان تو جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے اور یہ پیچھے نہیں پڑتے تھے، انہوں نے ابتدا کی تھی جنگ کی۔ مطلب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تو ان کے ساتھ تمہارا جنگ کرنا بالکل جائز ہے، وجہ ہے اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک جو پوری پلاننگ ان کو بتا رہے ہیں اور پلاننگ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یاد بھی دلا رہا ہے تاکہ ان کے قدم نہیں اکھڑے یا پھر جو دل میں اندیشے اٹھ رہے ہوں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ آنسر کرے دے رہے ہیں کہ نہیں یہ یاد رکھو کہ پیچھے جو پلاننگ تھی ان کی پیچھے جو ان کا پاسٹ گزر کر آئے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ واسطہ تھا آپ کا تو آپ نے دیکھا نا کس طرح انہوں نے برا سلوک کیا اور کس طرح انہوں نے عہد شک نہیں کی، کس طرح انہوں نے رسول کا مرڈر پلان کیا، مطلب آپ سوچیں نا رسول کا مرڈر سوچ کے ہی کتنے زیادہ مسلمان ایک دم جذباتیت پر آ گئے ہوں گے کہ بالکل انہوں نے تو ہمارے مطلب وہ تو بہت جان نچھاور اور محبت کرنے والے نبی کو فوراً سے ہی وہ ایک دم سے ہائی لائٹ مطلب خوب جوشیلے ہو گئے ہوں گے کہ نہیں نہیں ہاں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ہمیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور ہمیں ستایا اور ہاں انہی کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی، انہوں نے ہی جو مطلب اسباب انہوں نے ہی پیچھے نہیں ہٹے تھے تو پھر ہمیں اللہ کے حکم سے جنگ کرنی پڑی تھی۔ بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا مجھ سے ہی ڈرنا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم جنگ کرو ان سے عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے ویخزیہم اور رسوا کرے گا انہیں وینصرکم اور وہ مدد کرے گا تمہاری علیکم ان کے خلاف ویشفی صدور قوم مؤمنین اور شفا بخشے گا سینوں کو مومن قوم کے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور وہ لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور وہ مہربان ہوگا اللہ اوپر جس کے وہ چاہے گا واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم والا ہے بہت حکمت والا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہمیں یاد ہے نا کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے ہی غرق کیا تھا اور وہاں پر بھی یہی وجہ بتائی گئی تھی کہ جو غرق کرنے کی وجہ تھی وہ یہی تھی تاکہ بنی اسرائیل کے دل میں سے پوری طریقے سے دشمن کا خوف نکل جائے، مطلب ان کو یہ نہیں ہو اور بالکل یہ ہو سکتا تھا کہ فرعون بعد میں غرق کیا جاتا پھر ان کو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو لیکن پھر بھی لیکن ان کو ڈاؤٹ رہتا پتہ نہیں ہوا لیکن آنکھوں دیکھا اللہ تعالیٰ نے سچ دکھایا کہ یقینی طور پہ وہ غرق ہوا اور یقینی طور پہ مطلب دشمن سے بالکل نجات ہو گئی کہ اب ڈرو نہیں فوکس کرو عبادت کے اوپر فوکس کرو دین کو سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کیونکہ اب اس قوم میں تو ہلاک نہیں ہونا تھا کہ جیسے کہ پہلے قوم میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی وبا کے ذریعے آسمانی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا تو غرق کر کے ہلاک کر دیا آنکھوں سے دکھا کے ہلاک کر دیا ٹھیک ہے تو اس قوم میں تو اس طرح نہیں ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے کیونکہ اس میں مسلمان بھی تھے اور کچھ کمزور مسلمان بھی تھے تو اللہ نے اس طرح نہیں کرنا تھا لیکن اللہ نے اس طرح ضرور کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو قتل کروایا تاکہ ان کے دلوں میں سے کفار کے لیے بالکل رعب چلے جائے اور کفار کے دلوں میں ان کا رعب بیٹھ جائے یعنی مسلمانوں کا جو تھا وال بولا جو ہے وہ انتہا ہو جائے اور
مسلمان جو ہے غالب آ جائیں اور ان کا چرچا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہیں تک آج ہمارا سبق تھا کہ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.